Hello everyone. Today we are starting new chapter number 5 algebraic expression class 7th. Okay, इसमें क्या है, आज हम कुछ नया पढ़ते हैं. अब वेरिएबल आपके लिए फर्स्ट नेम इसमें सबसे पहले आता है वेरिएबल. क्या है वेरिएबल? कि वेरिएबल is a term that does not have a fixed value. The value of a variable keeps varying, changing होते रहते हैं. चेंज वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं. इंग्लिश के आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं A to Z, A से लेकर के Z तक, ये सब क्या हैं? ये सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं. तो हम इंग्लिश में इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में हम इन सबको वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, आप इन सबको क्या कह सकते हैं? वेरिएबल. आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये जो ज़्यादा बोलने में आते हैं, पी क्यू आर ए बी सी, ये कुछ ज़्यादा ही हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का, इसलिए हम एग्जांपल्स में ये लिख दे रहे हैं. अदरवाइज़ जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब मैथ्स में वेरिएबल्स ही होते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल इज़ अ टर्म दैट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है इसकी. द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कीप वेरिंग, चेंज होते रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है अ कांस्टेंट इज़ अ टर्म. इसके साथ में एक कांस्टेंट भी होता है. कांस्टेंट में वेरिएबल कभी नहीं होता. जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं, वो प्लस में हो या माइनस में हो, कोई भी नंबर हो वो आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ये होते हैं कांस्टेंट. ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट नेवर चेंजेस. हम इसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 0 -11 -1/2 100 200 5/2 3/2 1 5/2. फ्रैक्शन में लिखिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, प्लस में लिखिए, माइनस में लिखिए, सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट ही होती हैं ये. ओके, नेक्स्ट है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल. अब आप ये देखिए कि आपके पास वेरिएबल है, आपके पास कांस्टेंट है, आप इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इसमें से कोई कुछ भी करो, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है. ठीक है, मतलब उसकी जो फॉर्म आती है तैयार होकर के वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है. जैसे एक एग्जांपल लिखा है हमने 7xy - 15. ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल हो गया, 15 कांस्टेंट हो गया, और हमने इसमें एक नंबर से और मल्टीप्लाई कर दिया 7 से. यहाँ 7 कांस्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि 7 के साथ यहाँ पर एक्स वाई है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा. कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है. ठीक है, हमने इसमें मल्टीप्लाई भी किया, हमने इसमें माइनस भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया 15 को, तो ये क्या बन गया आपके पास में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं. एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 4ab + 25. ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. आप और भी इसको फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, 4/3 x - 2. ये ज़रूरी नहीं है कि दो ही वेरिएबल हों, एक सिंगल वेरिएबल होगा तब भी आपके पास में ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा. ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें अगर हम दोनों को अलग अलग लिख दें, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, हम इसी से यूज़ करते हैं. कैलकुलेशन थोड़ी सी और एक्सप्लेन करना है. अगर माइनस के इधर देखते हैं तो एक पार्ट है, इधर देखते हैं तो एक पार्ट है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती हैं वो उसको प्लस माइनस जितने उसमें यूज़ करेंगे हम उतनी ही उसमें टर्म्स होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक बार माइनस किया है तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई? आपके पास 2 टर्म्स हो गई. अब इसमें टर्म्स क्या है? एक हो गई 7xy और सेकंड टर्म हो गई -15. विद साइन यूज़ करना है, टर्म्स को भी विद साइन यूज़ करना है. ठीक है, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें टर्म्स होती हैं. कितनी टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 2 टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया 2x + 7y + 1. तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? हमने 2 टाइम्स प्लस का यूज़ किया, 3 टर्म्स हो गई हमारे पास. यानी प्लस और माइनस का काम होता है सिर्फ प्लस और माइनस का.
यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम क्या होता है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड करना। यानी अब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, करेक्ट है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स में है ये कितनी टर्म्स में है, 2 टर्म्स में, ये भी 2 टर्म्स में। इसकी कितनी टर्म्स हो जाएंगी, इसकी भी 2 टर्म्स हो जाएंगी, 4ab और 25। तो यानी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम टर्म्स में लिखना चाहें तो वो इस तरीके से लिखते हैं। यानी वहाँ पर अगर प्लस माइनस आता है तो वो उतनी टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। कोई भी हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं किसी भी तरीके की, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया 5x² प्लस 9xy। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कांस्टेंट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब हमें ये पता है कि ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमने इसको कितने टर्म्स में डिवाइड किया, 2, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही बार प्लस आ रहा है, तो ये सिर्फ 2 टर्म्स में डिवाइड हुआ। एक हो गया 5x² और एक हो गया 9xy। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने टर्म्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसके क्या हो गई है, ये टर्म्स हो गई इसकी। अब ये जो टर्म्स हैं इसके भी हम फैक्टर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस टर्म के बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है, सिर्फ मल्टीप्लाई का। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसके फैक्टर करें तो 5x और x पावर 2 है तो 2 बार x हो गए, यानी ये क्या कर दिए हमने, इसके फैक्टर्स कर दिए। 5x² को आप क्या लिख सकते हैं, 5xx, तो यानी 5x² के फैक्टर हो गए 5xx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स में, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 9xy, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो हमने ये कुछ इस तरीके से लिख दिया। अभी इसमें कुछ और भी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, न्यू हेडिंग हो गई आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ टर्म। ये क्या होती है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होती है। जैसे मेरे पास एक ये नंबर, यही नंबर को यूज़ करते हैं 9xy, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं आपके पास, 2 टर्म्स हैं जो हम पहले ही लिख चुके हैं। टर्म्स हमारे पास कितनी है, 5x² और 9xy। अब मैं आपसे पूछूंगी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब x² में जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कोफिशिएंट होता है, ठीक है। x² में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, बट हम इसको कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका, x² का। तो जो भी वेरिएबल है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ में कोई नंबर होता है तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर इसमें आपसे मैं पूछती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 5, तो आप बताएंगे क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² 5 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ xy क्या है, क्योंकि xy है तो दोनों को साथ में लेना है। अगर मैं कहूँगी सिर्फ x तो इसमें x टर्म है ही नहीं, आप कैसे बताएंगे, xy को साथ में करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ xy इज, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 से, ठीक है। इसी तरीके से हम कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2x सिंगल माइनस 3y प्लस 2xy, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने आपसे पूछा इसमें कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ x², x ओनली x इज 2,
क्योंकि x के साथ में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया 2। कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया -3 विथ साइन, साइन का साथ में यूज करना है, तो विथ साइन क्या लिखा हमने -3। अब आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 2। कितनी टर्म की इक्वेशन है ये, 3 टर्म्स की इक्वेशन है, 1 2 3, यानी इसमें 3 टर्म है हमारे पास, इसलिए हमने 3 टाइम्स कोफिशिएंट को पूछा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है हमारे पास, पहला है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म, जिसमें केवल वन टर्म ही होती है। ठीक है, डेफिनेशंस तो आपकी बुक में है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बस। जैसे 10x 4xy 7/2 x स्क्वायर 4/3xy, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है मोनोमियल का, इसमें कोई भी नंबर प्लस नहीं करना, कोई भी नंबर माइनस नहीं करना, क्योंकि प्लस और माइनस से वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, और मोनोमियल का मतलब है ओनली वन टर्म वैल्यू। ठीक है, मोनोमियल मीन्स ओनली सिंगल टर्म होनी चाहिए आपके पास, वो होगा मोनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास में बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, यानी आपके पास कोई भी 2 टर्म है तो वो क्या हो जाएगी बाइनोमियल। इन देयर आर 2 terms in the expression. ओके, यानी कोई भी 2 टर्म्स की अगर आपके पास एक्सप्रेशन होगा तो वो आपके पास क्या होगा बाइनोमियल होगा। कैसे, 2x + 5y प्लस आ गया, 2 टर्म्स हो गई, टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो, 4x² y + 7y 2 टर्म्स, 7xy² + 5xy z, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि xyz, यहाँ मोनोमियल में भी हम xyz लिख सकते हैं, लेकिन वन टर्म होनी चाहिए, यानी कोई भी नंबर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने 2 टर्म्स को लिया, माइनस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, इसमें प्लस माइनस ले सकते हो। यानी 2 टर्म्स अगर है तो बाइनोमियल, 1 टर्म तो मोनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स इफ देयर आर 3 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, 3 टर्म्स होनी चाहिए। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया ट्राइनोमियल, 2x + 5y - 7z, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 4/3x² y + 2/5y² + 3xyz फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से हम कुछ भी बनाकर 3 टर्म्स में ट्राइनोमियल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके पास में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आप 2 टर्म्स से ज़्यादा ले सकते हैं, 3 टर्म्स से भी ज़्यादा ले सकते हैं, यानी 1 और मोर देन 1 टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो आप इसमें कितनी भी टर्म्स, यानी 4 टर्म्स की भी इक्वेशन बना सकते हैं, 2 टर्म्स की भी इक्वेशन बना सकते हैं इसमें, और 3 टर्म्स की भी बना सकते हैं। इसमें से सारी जितनी भी इक्वेशन है उन सबको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ 2x लिखूं, इट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल। 2 टर्म्स लिखती हूँ, 2x + 5y पॉलिनोमियल, 7x + 2y - 7xy, इट मीन्स पॉलिनोमियल। इससे आगे भी जा सकते हैं, 4x + 3y
-4x² प्लस 3xyz, कुछ इस तरीके से 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हम पॉलिनोमियल में कर सकते हैं। 1 टर्म को हम मोनोमियल, 2 टर्म्स को बाइनोमियल और 3 टर्म को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर मोर देन टर्म हो, आपके पास 3 से भी ज़्यादा टर्म हो, तो आप उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। हम 1, 2 और 3 को भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल। ओके, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रॉम द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है AE, इट मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे और जो आपको यहाँ पर ये लैंग्वेज दी हुई है उससे हमें इसको कम बदलना है, किसमें, ये सारे ऑपरेशन को यूज़ करके। ठीक है, तो द सम ऑफ P एंड Q, आप इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यहीं पर मैं इसका सॉल्यूशन दे देती हूँ। सॉल्यूशन है इसका P प्लस Q। सम ऑफ P एंड Q मीन्स P प्लस Q। ओके, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q के लिए? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट P एंड Q कर दिया, PQ, एडेड टू ऐड कर दिया, क्या, 2 एंड x, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x को क्या लिखेंगे, 2x। ओके, फिर से देखिए एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, PQ का मल्टीप्लाई किया क्योंकि प्रोडक्ट का है, एडेड, उसमें ऐड करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x, 2 एंड x का प्रोडक्ट क्या होगा, 2x, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, ओके, 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, यानी फ्रॉम लगा दिया। फ्रॉम का मतलब पहले सेकेंड टर्म आएगी फिर फर्स्ट टर्म, तो पहले ये कैलकुलेट होगा आपका। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, इसका प्रोडक्ट होगा x y, लिखने में ये आएगा x y। ठीक है, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 10, तो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 10, ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 1.5 ऑफ x, 1.5 ऑफ x को आप क्या लिखेंगे, x/2। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया x/2, एडेड टू ट्वाइस द नंबर ऑफ y, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी y में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ द नंबर y, ट्वाइस द नंबर ऑफ y, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गई आपकी इक्वेशन। नेक्स्ट है अ नंबर y इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी उसने ये कहा है कि पहले एक नंबर लिया आपने y, उसमें मल्टीप्लाई किया 2 से और उसमें से हमने 1 माइनस किया इस प्रोडक्ट में से, यानी फ्रॉम द प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट में से हमने 1 को माइनस किया। उसने, फिर से देखते हैं, नंबर y इज मल्टीप्लाई बाई 2, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ही है, हमारा मतलब एक ही है, इसमें से हमको 1 माइनस करना है, ये हमने यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है द सम ऑफ, बाई मिस्टेक g बाद में लिख दी, पहले लिख दिया मैंने, f बाद में लिख दिया, तो आप पहले f करना चाहते हो तो पहले f कर लो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो आप क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर, द स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो x का स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दे रही हूँ यहाँ पर, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, सब
ऐड करना है, सॉरी एक्स वाई का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट x इंटू वाई ये हो गया, और उसमें हमने सम, यहाँ पे पहले ही लिखा है सम, तो हमने इसका कर दिया सम। ओके, अब आते हैं जी पर। सम ऑफ x एंड वाई, सम ऑफ x एंड वाई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, पहले इसका प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रॉम आ गया, तो एक्स वाई का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स वाई, सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट होगा x और y का सम, तो हमने x और y का सम कर दिया यहाँ, x और y के प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ x एंड y, कर दिया सम ऑफ x एंड y। ओके, लास्ट नंबर 3 मोर देन y एडेड टू 2 टाइम्स y, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन, इट मीन्स 3 प्लस क्या y एडेड, y में आपने ऐड किया किसको, 2 टाइम्स ऑफ y को, यानी y में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये है इसका आंसर। ठीक है, 3 मोर देन y, 3 नंबर, y नंबर ज़्यादा है 3 किससे, 2 टाइम्स ऑफ y से, यानी 3 प्लस y प्लस 2y। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।